सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है हर्षवर्धन बघेल और मैं डिपार्टमेंट ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन राजस्थान में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम एनीकट जो कि वाटरशेड डेवलपमेंट की एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। एनीकट निर्माण कार्य ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। एनीकट को बेसिकली गलीज के कंट्रोल के लिए और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए वाटरशेड डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बेसिकली इसमें एनीकट को थर्ड से फोर्थ ऑर्डर ड्रेन में बनाते हैं और ख़ास तौर पर मिडिल एंड लोअर रीचेस में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाटरशेड का मैप है। तो इसमें जो अनब्रांच्ड ड्रेन्स हैं उनको हम नंबर देते हैं 1। वन ब्रांचेस मिलके बनाती हैं 2। तो जो मिडिल रीचेस है जहाँ पर थर्ड ऑर्डर ड्रेन्स एंड लोअर रीचेस है फोर्थ ऑर्डर ड्रेन, थर्ड ऑर्डर ड्रेन्स एंड फोर्थ ऑर्डर ड्रेन्स, ये मिडिल और लोअर रीचेस में हम एनीकट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये स्थल के चयन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है नाले का स्लोप अपेक्षाकृत कम होना चाहिए, प्रेफरेबली 2 से 3%। इससे जो एनीकट की क्षमता है वो ज़्यादा मिलती है अपन को, उसका सबमर्जेंस एरिया अपन को ज़्यादा मिलता है। दूसरा है नाले के घुमाव वाले स्थान पर एनीकट का निर्माण नहीं करना चाहिए एवं चयनित स्थान के 50-50 मीटर की परिधि में घुमाव नहीं होना चाहिए। बिकॉज इस स्थिति में ये होता है कि एनीकट में घुमाव होने से उसका जो फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म होने से घुमाव वाले क्षेत्र में एनीकट के फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तीसरा है एनीकट बनाए जाने वाले स्थान पर नाले की चौड़ाई कम से कम हो। ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कम चौड़ाई वाले स्थान पर भराव क्षमता ज़्यादा मिलेगी और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीकट कम हो जाएगी। चौथा है एनीकट के दोनों ओर एनीकट की संभावित ऊंचाई से अधिक ऊंचाई के किनारे मिलने चाहिए जिससे जल बहाव की निकासी सुरक्षित रहे। होता क्या है कि अगर अपने को बैंक्स की अगर ऊंचाई एनीकट के साइड से नीचे होती है, उस केस में जो फ्लो है वो बैंक्स को काट के घूम के उसको डाउन स्ट्रीम में जाने की कोशिश करता है। ऐसे केसेस में अपन को बैंक्स को थोड़ा अपर साइड में लेना है। नींव में उपयुक्त गहराई तक सख्त एवं इम्परवियस मिट्टी होना चाहिए जो कि एनीकट की फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनीकट को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। एनीकट के कैचमेंट एरिया का प्रकार, ये कुछ अपन को डिज़ाइन करने के लिए आवश्यक आंकड़े हैं। पहला है एनीकट के कैचमेंट एरिया के मिट्टी का प्रकार जो अपन को जीआईएस की हेल्प से निकाल सकते हैं। जो क्षेत्र पानी के डूब में आना है उसका विस्तृत कंटूर प्लान, यह प्लान नीचे लगभग सबमर्जेंस एरिया से 100 मीटर आगे तक लिया जाना चाहिए। तीसरा है क्षेत्र के राजस्व नक्शों के बारे में जानकारी तथा उन कुएं के बारे में भी जानकारी जिनका जल स्तर एनीकट के कारण बढ़ सकता है। इसके साथ साथ उन क्षेत्रों की भी जानकारी जहां एनीकट के पानी का उपयोग किया जाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनीकट के सिलेक्शन के लिए। फोर्थ पॉइंट है रेनफॉल डिपेंडेबिलिटी डेटा। इसका पता अपन स्ट्रेस टेबल की सहायता से इजीली अपन निकाल सकते हैं कितने % डिपेंडेबिलिटी पे क्या रेनफॉल डेटा है उसका। यूजुअली 50, 75% या 95% पे इसकी कैलकुलेशन की जाती है। एनीकट की ऊंचाई एवं नींव की गहराई तय करने हेतु इनफ्लो स्टोरेज का डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि अगर अपन को इनफ्लो और स्टोरेज का डेटा चाहिए है तो अपन को उसकी संभावित ऊंचाई ज्ञात करना जरूरी है और इससे आगे जाके इनफ्लो आउटफ्लो का रेशियो तय करना एनीकट में बहुत ज़रूरी होता है। कुछ टेक्निकल डेटा जो अपन को एनीकट के डिज़ाइन के पूर्व बहुत आवश्यक होते हैं। सबसे पहला एल सेक्शन जो बेसिकली इस ड्रेन का क्रॉस सेक्शन है। आप एग्जाम्पल में यहाँ पर एक ड्रेन का क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं जिसमें 3 टाइप के लेवल दर्शाए गए हैं। एक तो है रिड्यूस लेवल, फुल टैंक लेवल एंड मैक्सिमम फ्लड लेवल। जो फुल टैंक लेवल है और मैक्सिमम फ्लड लेवल डिफरेंस है, ये एडिशनल फ्री बोर्ड है जो उसकी सेफ्टी के लिए प्रोवाइड किया गया है। सेकंड है डिटेल ऑफ कंटूर प्लान्स ऑफ द सबमर्जेंस एरिया। यहाँ पर एक ड्रेन का कंटूर्स बताया गया है जिसमें 80, 90, 100, 10-10 यूनिट के कंटूर्स बताए गए। इसकी स्केल है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बेसिकली यहाँ पर 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर का अपन एनीकट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इस एनीकट की संभावित ऊंचाई के बाद अपन इसके एनक्लोज्ड कंटूर, इसका टोटल एरिया अपन जीआईएस की हेल्प से निकाल लेते हैं जो अपन को टोटल उसका सबमर्जेंस एरिया देता है। इसके अलावा यहाँ एनीकट जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ से लेकर उसकी मैक्सिमम फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द सबमर्जेंस एरिया जो बेसिकली होता है फैच लेंथ। तो ये 2 कैलकुलेशन अपन डिटेल कंटूर प्लान से कर सकते हैं।
तीसरा बिंदु है कैचमेंट एरिया इन हेक्टेयर यूजिंग द जीटी शीट और द जीआईएस। पहले जीटी शीट यूज़ कर सकते थे, आजकल एडवांस टूल्स हैं, जीआईएस की हेल्प से अपन इसको इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसका डिस्कशन करेंगे। 25 ईयर्स रिकरस इंटरवल रेनफॉल इंटेंसिटी, ये आप कैलकुलेटेड भी यूज़ कर सकते हैं और रेफरेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं। कैचमेंट एरिया स्लोप विद द टाइप ऑफ सॉइल टेक्सचर एज पर द रैशनल रन ऑफ कोफिशिएंट टेबल, ये कॉन्स्टेंट्स की टेबल होती हैं जो स्टैंडर्ड्स होती हैं, तो उसको आप डायरेक्ट टेबल का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ये जीआईएस के टूल के यूज़ करके एल सेक्शन, फैच लेंथ और कैचमेंट एरिया, इन तीनों की एक स्टेप वाइज कैलकुलेशन की गई है, बहुत डिटेल में बताया गया है। सबसे पहले अपन को एनीकट की मार्किंग कर देते हैं किसी भी एरिया में, जीआईएस की हेल्प से एक पॉइंट फाइल बना के अपन इसमें डिमार्केशन कर देते हैं। उसके बाद में अपन इसकी लेंथ को डिमार्केट कर देते हैं। टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी, जो कि अपन को आगे क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। तो एल सेक्शन अपन इजीली निकाल सकते हैं। एल सेक्शन बेसिकली चेंज ऑफ डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ, ये एल सेक्शन होता है। तो अपन बेसिकली ड्रेन का क्रॉस सेक्शन निकालते हैं जो कि इसकी चेंज इन डेप्थ होती है। उसके बाद में अपन जीआईएस की हेल्प से, जैसे कि अपन ने पहले डिस्कस किए थे 2 मीटर कंटूर्स के लेके, तो अगर एग्जांपल मानते हैं यहाँ अपना एनीकट बनने वाला है और अपना जो कंटूर्स है इसकी हाइट है वो 2 मीटर है, तो मानते हैं अगर ये कंटूर 1-1 मीटर का होकर तो 2 कंटूर्स का लेके अपन इसका एरिया डिमार्केट कर सकते हैं कि कितना एरिया ये 2 मीटर कंटूर में, कितना एरिया एनक्लोज्ड है, जो बेसिकली उसका सबमर्जेंस एरिया होगा। इसकी अपन इजीली जीआईएस का यूज़ करके इसका एरिया डिमार्केट कर सकते हैं। देन इसकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फैच लेंथ का, जो कि फारदेस्ट पॉइंट से रहता है, जो सबमर्जेंस में मिलता है अपन को एनीकट से लेके उसके फारदेस्ट पॉइंट के बीच में। तो ये 2 पैरामीटर अपन जीआईएस के हेल्प से निकाल सकते हैं। ये एक और डिमार्केशन है एनीकट के कैचमेंट एरिया का। अब हम बात करेंगे एनीकट की डिज़ाइन के बारे में। तो एनीकट की डिज़ाइन 3 स्तर पर की जाती है। पहला हाइड्रोलॉजिक डिज़ाइन, जिसमें पीक रेट ऑफ रन ऑफ और यील्ड, हाइड्रोलॉजिक डेटा इसको कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड है हाइड्रोलिक डिज़ाइन। हाइड्रोलिक डिज़ाइन में एनीकट के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उसके डिफरेंट वॉल्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हैं, उन सब के डायमेंशंस को अपन को कैलकुलेट करते हैं, इजीली फार्मूले से यूज़ हो जाता है। थर्ड है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में अपन ये देखते हैं कि जो एनीकट में हमने डिज़ाइन किए हैं वो इस हाइड्रोलॉजिक डेटा में जो रन ऑफ जनरेट हो रहा है उसको हैंडल करने के लिए सफिशेंट है कि नहीं। तो वो स्ट्रक्चर इस डेटा के आने के बाद में, इस इनफ्लो डेटा आने के बाद में स्टेबल है कि नहीं, तो ये हम इसमें चेक करते हैं। तो इसमें डिफरेंट फोर्सेस का एनालिसिस किया जाता है। पहला है वाटर प्रेशर, देन फोर्सेस ड्यू टू द ओवरफ्लो एंड द सबसरफेस फ्लो। ये 3 टाइप के फोर्सेस का इसमें यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में, तो हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। थैंक यू।